इस टाइम मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और मेरे हक़ में आप देख सकते हैं कि स्टाफ नर्सेज ये नर्सिंग कॉलेज की स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं। इनसे बात करते हैं किस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। बेटा बताइएगा किस वजह से ये एहतजाज किया जा रहा है। ये डॉक्टर सौराब ने जो हैरासमेंट केस हुआ है नाइट शिफ्ट के अंदर जो ट्रॉमा सेंटर के अंदर हुआ है, उसके लिए हम लोग कम्युनिटी स्टूडेंट्स अब्यूज़ किया गया है। हमारे साथ हमें गालियां दी गई हैं, गाली गलोच किया गया है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की गई है। उस चीज़ों को बाकी पेशेंट्स को निगलेक्ट करके सिर्फ अपने पेशेंट का प्रोटोकॉल डाल रहे थे और हमें हरास कर रहे थे। वहाँ पर 30 से 40 लोग खड़े थे और वो कंटिन्यूसली वर्बली हमें अब्यूज़ कर रहे थे और अब इस बात पे हम बिल्कुल भी खामोश नहीं रहेंगे। हमने ये स्टूडेंट है बेटा, आप बताइएगा क्या वजह है अब तक इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ और एप्लीकेशन कब सबमिट? जब डॉक्टर का कोई प्रोटोकॉल का पेशेंट होता है तो उनके अटेंडेंट्स भी हमारे साथ स्टूडेंट के साथ बदतमीजी करते हैं और प्रॉपर वीडियो बना रहे होते हैं कि ये ऐसे काम कर रही है हमारे पेशेंट का, ये ऐसे काम, मतलब हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। मेन बात ये है कि हम जो है वो एक जो पेशेंट है, ठीक है, उसके ऊपर पूरी रात खड़े रहें और बाकी पेशेंट्स जो है वो इंसान नहीं है कि डॉक्टर का प्रोटोकॉल है तो हम बाकी सब पेशेंट्स को निगलेक्ट कर दें। उनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं है कि चाहे उनके साथ कुछ भी हो, हम ना उनका कोई ट्रीटमेंट करें। एक ही पेशेंट के ऊपर हम सारी रात खड़े रहें बावजूद इसके कि हमने उनकी सारी मेडिसिन जो है वो कर ली थी। तो हमें ये मना किया गया कि आप बाकी पेशेंट्स को ट्रीट ना करें और जो है सिर्फ उन्हीं के पेशेंट के साथ खड़ी रहें, वो भी पूरी रात। नहीं है। सीईओ साहब की जानिब से कहा जा रहा है कि उन्हें इस मामले का पता नहीं था। डॉक्टर ने कहा, हमसे एमएस ने कहा था कि वो अपनी सेंसेस में नहीं थे, तो जहाँ पे जो डॉक्टर थे वो अपनी सेंसेस में नहीं है तो पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे? वो कह रहे हैं कि वो शराब पी के आते हैं या ड्रग्स लेके आते हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी है और सबसे पहले इदारे की यही बनती है कि वो उनको निकालें यहाँ से। अगर वो अपने सेंसेस में ही नहीं है तो पेशेंट्स का इलाज कैसे करेंगे? वो हमारे स्टाफ को ये मामला आपके साथ पेश आया? मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ और मेरी जूनियर आयशा असलम के साथ पेश आया। जो सीईओ साहब कह रहे हैं कि उनको नहीं पता था, आप बताएं कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने हफ्ते की सुबह 9 बजे हम उनके ऑफिस गए हैं, एमएस के ऑफिस गए हैं, हमने उनको रिटर्न एप्लीकेशन दी है। मेरी मैम इंस्ट्रक्टर हम उनके ऑफिस गए हैं और इसके बावजूद आज तीसरा दिन है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और फिर वो कह रहे हैं वो इस हॉस्पिटल के वो एचओडी हैं और वो इतनी बड़ी बात होने के बाद, इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद वो ये कह रहे हैं उनको पता नहीं है। और अगर वो अपनी